प्रश्नों के अंदर शुमार है, जो कि हरियाणा के मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? ठीक है, ये आपका HSSC का जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर आया था, आपका कौन सा आपका फीमेल कांस्टेबल का पेपर आया था 2021 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। इसके अलावा आपका HSSC क्लर्क का जो पेपर आया था भाई, उसके अंदर भी ये प्रश्न आपका देखने को मिला था। इन दोनों एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपका आया था। पहला जो महिला विश्वविद्यालय, पहली फीमेल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था भाई? ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ। तो पंडित लक्ष्मीचंद, भगत फूल सिंह, कल्पना चावला, महर्षि दयानंद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भगत फूल सिंह के नाम पर क्या है, आपकी पहली महिला यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। याद कैसे रखो, महिला कैसी होती? फूल जैसी तो होती है, जैसे फूल होता है, फूल कैसा कोमल होता है, नाजुक सा होता है, तो उसी टाइप से तो महिलाएं होती है। महिलाएं भी तो कोमल और नाजुक होती हैं, ठीक है। यानी फूल जैसी क्या होती हैं? फूल जैसी कोमल सॉफ्टी कौन होती है? आपकी महिलाएं होती है। तो पहली महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह के नाम पर पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। इससे रिलेटेड और भी फैक्टर जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साल 2006 के अंदर में, साल 2006। 6 से बन गया छाना, 6 से बन गया छाना। अब आपने पहली बार महिलाओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी, अलग से यूनिवर्सिटी खोल दी। आप तो पूरे हरियाणा में छा गए, फेमस हो गए। 2006 किसे आप क्या छा गए पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर भी मेनली कहां पर खुला था ये? ठीक है, ये आपको कहां पर खुला था? आपका हरियाणा के अंदर भी मेनली आपका खानपुर कला भाई। कहां पर आपका खानपुर कला, जो कि कहां पर आपका सोनीपत के अंदर है, जो कि कहां आपका सोनीपत के अंदर। वहां पर क्या ये आपका पहली बार ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी आपकी खुली थी। इसको कैसे याद रखो? खानपुर कला। देखो सीधी सी बात है, अब महिलाएं हैं, महिलाएं क्या खाना कभी भी पूरा नहीं खाती, उसके अंदर कला करती। नहीं बेबी, मेरा फैट निकल आएगा, मेरा पेट निकल आएगा बेबी, फिर मैं मेरी फिटनेस को कैसे बरकरार रखूंगी? बाहर जाऊंगी तो जार मेरे ऊपर लाइन कैसे मारेंगे बेबी? अगर मेरा पेट निकल आया तो बेबी आपकी मम्मा भी मुझे पसंद नहीं करेगी, बोलेगी बहू की तो अभी से पहले पेट निकल आया है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं बेबी लोग क्या क्या सोचेंगे। नहीं बेबी, मुझे मेरी फिटनेस मेंटेन रखनी है, ठीक है। मैं तो खाने को पूरा नहीं खाऊंगी, मैं तो इसके अंदर कलाबाजी करूंगी, ठीक है। तो ऐसी कुड़ियां क्या होती है? बहुत ज्यादा सोहनी होती है यार, फिटनेस बरकरार है, बहुत सोहनी कुड़ी है यार, ठीक है। बहुत सोहनी कुड़ियां होती है सोनीपत के अंदर भाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये थे कौन? भगत सिंह भाई, ये भगत फूल सिंह थे कौन भाई? एक मोठ आंदोलन हुआ था पुराने टाइम के अंदर। मोठ आंदोलन के नेता थे भाई, मोठ आंदोलन के नेता थे कौन थे? आपके भगत फूल सिंह भाई, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है आपके भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड। इसके अलावा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है, इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न एग्जाम के अंदर नहीं आता। चीजें दोबारा से रिवाइंड करें। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, पहली फीमेल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है आपका? भगत फूल सिंह। क्योंकि महिला कैसी होती है? फूल जैसी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, ठीक है। स्थापना कब हुई? 2006 से छा गई, ठीक है। अरे पहली महिला यूनिवर्सिटी खोलने को पूरे हरियाणा के अंदर आप छा गए भाई। खानपुर कला। बेबी मैं खाना पूरा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं महिला हूँ, ठीक है। मैं उसके अंदर कलाबाजी करूंगी। ऐसी महिलाएं क्या है? सोनी होती है, सोनी सुंदर होती है। मोठ आंदोलन के नेता कौन थे? आपके भगत फूल सिंह। ये चीजें आपको याद रखनी किससे रिलेटेड भाई? आपके भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पर्सन 2 एग्जामों के अंदर आया हुआ है, हो सकता है आपको आगे भी दर्शन दे दे एग्जाम के अंदर। इतनी चीजें क्लियर है? फिर तो बैटरी लग सही है। कलानौर से राम राम, मोहित डार्लिंग और मेरी डार्लिंग पीयूष। ओके भाई पीयूष शर्मा। सर ऐप की बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी भाई? 1 साल है। कोई सा वाला बैच ले लेना, दोनों बैच की वैलिडिटी 1 साल। तब वैलिडिटी की चिंता क्यों कराया करो? तुम तारा सिलेबस पे ध्यान दिया करो ना, बस सिलेबस का तलक पूरा हो जाएगा। सिलेबस सारा 3 महीने में निपटा दूंगा, पूरा बैच का सिलेबस, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग सारा होता 3 महीने खेल उसका फालतू एक भी दिन को लगा, ठीक है। ये तो हम लोग देखो 23 अक्टूबर तक बिना शुरुआत करी थी, 23 अक्टूबर गया, 23 नवंबर गया, ओ सॉरी 23 अक्टूबर 23 नवंबर, 1 महीना तो जा लिया, ठीक है। अब 23 दिसंबर आ जाएगा, गणी देर को लगा 2 महीने, और 23 जनवरी बस सिलेबस पूरा, सिलेबस पूरा। वही तारी मर्जी हमसे साल भर मा करो और रेगुलर लगे रहोगे तो फटाफट हो जाएगा। चॉइस आप लोगों की है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ का मतलब जो कानून वाली यूनिवर्सिटी है, लॉ का मतलब क्या? लॉ का मतलब क्या? कानून, लॉ यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की गई? अब आप मेरे को ये बताओ कि कानून की जरूरत कहां पर पड़ती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कानून
किसके लिए बनाए गए हैं और किस लिए कानून की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा कानून किसके लिए? महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा कानून की जरूरत भी किसके लिए पड़ती है? महिलाओं के लिए पड़ती है। और कानून बनाने वाले थे कौन? संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, इनके नाम से लॉ यूनिवर्सिटी खुली। कहां पर खुली है? जहां पर महिला यूनिवर्सिटी होगी वहीं पर लॉ यूनिवर्सिटी होगी भाई, वहीं पर कानून की जरूरत पड़ेगी जहां पर महिलाएं ज्यादा होंगी। महिलाएं ज्यादा कहां पर है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। तो देश के हरियाणा की क्या प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका क्या नाम है? डॉक्टर आपका भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। ये कहां पर? ये आपके हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर आपकी स्थित है भाई। ठीक है, वेरी गुड। देखो, इसके अलावा आपको सोनीपत से रिलेटेड ये चीज तो याद होगी ना। इसके अलावा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है सोनीपत से रिलेटेड, ये आती है कि आपका हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता, मजाक की बात नहीं है। हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय यानी खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? खेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहां पर है? जगह पूछ जाती है एग्जैक्ट राई, इसमें लिख देता हूं थोड़ी कलम था राई। राई कहां पर है? ये भी आपका सोनीपत के अंदर है भाई। राई जो सोनीपत है, सोनीपत के अंदर क्या आपकी हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं अलग से। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे? देखो, राई, राई, राई से बढ़िया आपका रई। रई देखी होगी, रई किसको बोलते हैं? गांव के अंदर है ना भाई, जो दूध होगा ना, दूध, दूध की दही जमा की और उसने एक पेंडा में दरिया करे, उसका में एक रई होगा जो गोल गोल गोल, जिसको तारी वॉशिंग मशीन को मैं करूं गुर 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 गुर, उसी टाइप से केवल रही होया कर उसने उसका में दर्द है वो गोल 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 घूम उससे क्या उसके अंदर से घी को निकाल देती है और लस्सी लस्सी उसके अंदर बच जाती है। ठीक है, उसकी रही बोल रहा है। यानी अगर खेलों के अंदर जाना तो भाई दूध दही और लस्सी का तो सारा काम है, रही का तो सारा काम तो यानी क्या पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पर? राई सोनीपत के अंदर स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न सबसे ज्यादा मैं पहले आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कौन सी आपकी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये भी कहां पर है? ये भी आपकी सोनीपत के अंदर। इसको कैसे देखो? डिजाइनदार। अरे डिजाइनदार चीजें किसको पसंद आती है? बेबी मेरे सूट पे ना ये वाला डिजाइन होना चाहिए, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए। यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कौन सा जंपर, जंपर पे ये वाला डिजाइन बना दो बेबी। ठीक है, यानी कि है जो डिजाइन, डिजाइन का मेनली काम करो हुआ है। जो छोरी होंगी, छोरी कड़े सोनीपत का मैं है। ठीक है, यानी कि छोरी वाला विश्वविद्यालय है, यानी कि सोनीपत के अंदर क्या है? वर्ल्ड आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, वो भी कहां पर? आपकी सोनीपत के अंदर स्थित है भाई। इसके अलावा ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आपकी छोरी यूनिवर्सिटी होगी? कड़ा आपकी सोनीपत के अंदर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब जहां पर लड़कियां ज्यादा मिलेंगी वहां पर आपको पता जार भी ज्यादा मिलेंगे। जारी मारने के लिए मतलब नर भी तलाश के अंदर घूमते रहते हैं, अपने पंख फैलाए। अब जार ज्यादा मिलेंगे तो सीधी सी बात है, अब मान लो इनकी सेटिंग भी होगी, आपस में बातचीत भी होगी, गांठ साठ भी सारी होगी। ठीक है, उसका पता है कि अब आपस में लड़े भी गए, बेबी बेबी तुमने ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया, मेरे को गरम गरम बर्गर नहीं खिलाया, ठीक से बर्गर खुआ, मेरे ती मोमोज खुलाओ, फलाना खुआओ, गोबर खिलाओ, मतलब जो भी। ठीक है, आखिरी मिनट का बोला ओम प्रकाश का नाम कब ले होगा? जबकि है जब जमानो दुखी हो लेगा। तो ओम प्रकाश जो जिंदल यूनिवर्सिटी अभी कड़ा आपकी सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आज तक पूछी नहीं, वैसे ही बता देता हूँ। 2009 के अंदर इसकी स्थापना होगी, क्योंकि मेरा याद था इसलिए बता दिया। ठीक है, बाकी ना कदे पूछा, सिर्फ इतना ही पूछेगा ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है कड़ा तो आपकी की है सोनीपत के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा की प्रथम, ये हरियाणा मैंने HR लिख दिया। ठीक है, प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो कौन सी आपकी? जो ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी में ओम का प्रकाश पड़ा है, साफ सफाई तो नेचुरल होनी, तो वो कौन सी आपकी? ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, जिसने स्वच्छता रैंकिंग के अंदर अपना पहला स्थान आपका हासिल किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहां पर आपका? सोनीपत के अंदर है। ये लास्ट विश्वविद्यालय सोनीपत का कौन सा आपका? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। आज तक आया
नहीं है, क्या पता कि आ जाए। विश्वविद्यालय ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लो तो कौन सी थी, कुंडली 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 सोनीपत के अंदर ये आपका स्थित है। तो ये आपके सोनीपत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मेरे एंड से लगभग मैंने सारी कंप्लीट करवा दी है। वो एक आधी रह रही होगी तो आगे आ जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। पहली कौन सी थी आपकी सोनीपत की, क्या मैंने क्या बताया था, हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी, पहले महिला विश्वविद्यालय। महिलाएं कैसी फूल जैसी होती, तो भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर। क्या 6 से छा गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। कहाँ पर हुई थी, सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर भी अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कौन सी थी आपकी, खानपुर कला। क्योंकि क्या बोलते, बेबी मैं कुछ ज्यादा नहीं खाऊं, मेरे से खाना पूरा नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मुझे सोना भी तो पड़ा रहना है, सोनी भी तो पड़ा रहना है। मोठ आंदोलन के नेता थे कौन, भगत फूल सिंह। तो लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कानून की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर महिलाएं ज्यादा होंगी। महिलाएं कहाँ पर, सोनीपत की यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी जिसका क्या नाम था, लॉ बनाने वाले थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर आपकी, ये भी आपकी सोनीपत के अंदर है। हरियाणा का पहला खेल, हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी, खेलों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रई के अंदर से क्या निकलता है, दूध दही घी, ठीक है। तो यानी कि यहीं से राई भी सोनीपत के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइनदार सोन महिलाएं पैरेगी सोनीपत के अंदर। ओम प्रकाश, ओम भगवान जी बख्श दो कि मैं, ठीक है। ये भी गढ़ आपकी सोनीपत के अंदर। स्वच्छता रैंकिंग के अंदर क्या है, आपकी रैंक हासिल करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी ये है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी आपका कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है सोनीपत से रिलेटेड में, ठीक है। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से लाइव कौन है, हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से लाइव निशु कुमार। निशु तो छोरिया का नाम हो, छोरिया का भी होगी, चलो मेरा कौन पाटा था आजकल। देखो भाई, वेरी गुड सोनीपत जाना पड़ेगा। जाओ जाओ इकट्ठे होके जाओ। अगला देखो क्या, पंडित लक्ष्मी चंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी, बताओ। पंडित लक्ष्मी चंद की कला और संस्कृति जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना आपकी कहाँ पर करी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ। मैम मानेसर, अटेरना या थानेसर कहाँ पर करी गई थी आपकी पंडित लक्ष्मी चंद। देखो लक्ष्मी चंद भाई, अब आपको देखो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका सी, अटेरना भाई। अटेरना के अंदर आ रही है, अटेरना कहाँ पर, अटेरना भी आपका सोनीपत के अंदर। अटेरना भी कहाँ पर आपका सोनीपत के अंदर। अटेरना यहीं पर क्या आपका पंडित लक्ष्मी चंद क्या है आपका कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा हरियाणा में जो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी कहाँ पर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। क्या पता के पूछ लो, आपसे लिख देता हूँ। हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, या फिर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय पूछ लिया। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक की है, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है आपकी कहाँ है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो कहाँ है आपकी, सोनीपत के अंदर भाई। कहाँ पर आपके, सोनीपत के अंदर। क्या हरियाणा के अंदर। अभी आपने देखा ना कितनी तो यूनिवर्सिटी आपने अभी पढ़ ली रिसेंटली। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां कहाँ पर आपकी, सोनीपत जिले के अंदर है। पंडित लक्ष्मी चंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर आपकी, अटेरना। अटेरना का मतलब क्या होता है, अटेरना का मतलब होता है किसी चीज को समेटना, ठीक है। अटेरना का मतलब किसी चीज को समेटना। जैसे आपको मान लो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लो भूंगड़े पड़े हैं, बेर पड़े कि मैं पढ़ रहा हूँ, उनको ऐसे ऐसे करके ऐसे समेट लो, उसको बोलते हैं अटेरना, ठीक है। और कला और संस्कृति का ज्ञान क्या है, हमेशा अटेर लेना चाहिए, हमेशा क्या है, समेट लेना चाहिए। तो यानी पंडित लक्ष्मी चंद आपका कला और संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका, अटेरना, जो कि कहाँ पर आपके सोनीपत के अंदर। या फिर आप ऐसे सुनो तो सोनीपत से सोना पड़ गया, सोने को भी हमेशा अटेर लेना चाहिए, साथ में कला और संस्कृति को भी। सोनीपत की जितनी यूनिवर्सिटियां थी, सोनीपत से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने थे, सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। इससे बार कोई सोनीपत की यूनिवर्सिटी या और किसी चीज का प्रश्न नहीं आनेगा, चाहे कितना हंगा लगा लियो, चाहे कितना जोर लगा लियो, और इससे बार कुछ नहीं आना सोनीपत का, ठीक है। जमा क्लीन चिट कर दिया है। ओके, चीजें हुई क्लियर या नहीं, मेरे को ये बताओ। क्लास के बाद क्लास नहीं मिलती है, नहीं भाई नहीं मिलती, फिर बैच के अंदर मिलेगी। सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, जनवरी के अंदर है भाई, 18 जनवरी से शुरू है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम 18 जनवरी से स्टार्ट है, 18 या 19 जनवरी से, ठीक है। तैयारी के अंदर जुट जाओ वरना तेरा पतन निश्चित है। चलो अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है,
पेपर आया था CET ग्रुप डी आपका कद का 21 अक्टूबर 2023 को जोड़ आया था, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया था भाई। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है CET ग्रुप डी आपका 2023 के अंदर जो पेपर आया उसके अंदर में बताओ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। यकीन ना हो तो आप लोग चेकआउट मार सकते हो, किसी का बैम हो ना झूठ बोल रहा है तो चेकआउट कर लेना कि आया हुआ है नहीं आया हुआ। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो रक्षा करने के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई ताकि वहां पर कुछ अलग अलग चीजें आपकी बन सके, ठीक है। तो वो आपकी कहाँ प्रसिद्ध है। अब आप ये देखो कि आप पूरे के पूरे देश को है रक्षा यानी कि देश की सिक्योरिटी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने लग रहे हो, बच्चों को शिक्षित करने लग रहे हो देश की रक्षा कैसे करनी है। तो आपसे तो बड़ा गुरु कोई है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, आपसे तो बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। आप देश के सभी नागरिकों को रक्षा करना सिखाने लग रहे हो, तो आपसे भी तो बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। यानी कि गुरु अगर आप ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, देश के सबसे बड़े गुरु तो आप हो भाई। पूरे देश की रक्षा का दायित्व तो देश ही नहीं बचेगा तो रक्षा मतलब गुरुओं का क्या बनेगा। गुरु का काम तो तभी आएगा ना जब देश बचेगा। तो देश बचाने के लिए देश की रक्षा जरूरी है, यानी कि क्या देश की रक्षा के लिए जो पहला जो आपका मतलब कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर आपका गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। गुरुग्राम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन मांग ले तो कौन सा आपका बिनोला नाम की जगह है भाई, कहां पर आपकी बिनोला नाम की जगह गुरुग्राम के अंदर, वहां पर ये एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं तो वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना पूछ ले भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी तो साल 2013 के अंदर, साल 2013 के अंदर 2013 साल 2013 देखो 13 से क्या ओए विंडो शॉपिंग एक्सपर्ट, बस ऐड ही देखोगे या ऐड टू कार्ट भी करोगे। ज़ूपी पे लूडो खेलो और दिल खोल के शॉपिंग कर लो। ज़ूपी पर खेलो लूडो और घर ले आओ करोड़ों के कैश प्राइजेस। Zoopy.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जो मन चाहे ले लो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। बटन बाहर लिगड़ा होगा, ठीक है। स्थिर मतलब कि देखो तुमने देखा होगा एक चीज तुमने देखी है, तम तारा घरा कोई भी माता हो, ठीक है, तारी बेबे हो, तारी माँ हो, तारी दादी हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके चेक करना, या फिर तुम्हारी महिला मित्र भी है, यहाँ पर देखो बटन नहीं मिलेगा, ये बटन नहीं मिलेगा। स्पार्ट गर्दन पाओगे नो, स्पार्ट बटन लेस, जो ट्यूबलेस टायर हो ना नो बटन लेस गर्दन पाओगे, चेक कर लियो, मजाक की बात नहीं है, सच्ची में, ठीक है। और जितने भी नर प्रजाति ने ताम देखी हो ताम, तारी नाडा देखा बड़े टुटकड़े लिगड़े पाओगे नो, कुटुक ये बटन पाओगा, ठीक है। ये तारती इसलिए दिया क्योंकि देखो माता तो बोल लगी उसने तो हम चुप करवा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन माता के हाथ में पावर है, एक बार बटन दबा दिए स्विच ऑफ हो जाओगे तुम, ठीक है, लेकिन तुम उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब भगवान ने भी तुमको साक्षात संकेत दिया है, ठीक है। तो तारा का बटन लिगड़िया होगा, माताओं के बटन देते, इस बटन की वजह से तारी आवाज मोटी हो जाए नो, ठीक से। और महिलाओं की आवाज पतली इसी बटन ना होने की वजह से है, ठीक है। स्लीमलेस गर्दन, स्लीमलेस आवाज, ठीक है। क्या है ठीक है भाई। तो देखो क्या है, यानी कि जब बच्चे की टीनेजिंग अवस्था शुरू हो जाती है। देखो टीनेजर किसको बोलते हैं, जब आपने देखो काउंटिंग के अंदर जहाँ पर टीन आए, 12 के बाद 13, 14, 15, 19 तक टीन चलेगा, यानी कि वो आपकी कौन सी टीनेजर वाली अवस्था है, ठीक है। और उसी अवस्था के अंदर जैसे ही आपकी टीनेजर अवस्था आपकी शुरू होगी, उसी टाइम से क्या है हम आपको क्या कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिला देंगे ताकि क्या आप बड़े होकर देश की रक्षा करने के काबिल बन सको। यानी कि 2013 के अंदर क्या इसकी आपकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, पहली कौन सी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहां पर हुई, स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की क्या पहली स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी कहां पर हुई, ये भी प्रश्न पूछा गया। क्या हो गया, डी क्रस्ट मुरथल रहेगी, डी क्रस्ट मतलब दीपिका नुगत दिलेर खरक क्या कोनी जी वो बटन देखो भाई, देखो ये कंकरोला भाई, कंकरोला कहां पर आपका गुरुग्राम के अंदर है भाई कंकरोला खड़ा है गुरुग्राम के अंदर पे उड़ के आपकी हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब स्टेट यानी कि आप पढ़ लेना बोले हरियाणा ने स्टेट लेवल पर एक यूनिवर्सिटी खोलनी थी आपके राज्य स्तर लेवल पर, ठीक है, मतलब कि जिले लेवल पर और राज्य स्तर लेवल पर, सॉरी, ठीक है। तो आप पढ़ लेके बोले अब देखो गुरुग्राम के अंदर बढ़िया गुरु हैं, तो वहीं पर अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करें तो
बताएंगे तो वो भी सबसे बेस्ट होगा। तो गुरुग्राम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहे तो कंकरोला, ठीक है, यानी कि कंकरोला का मतलब भाई नॉर्मल चीज़ है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई या ट्रिक को नहीं आती युद्ध करवाने की, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है, एक आपकी जीडी गोइंका, जीडी गोइंका नाम सुना हुआ, जीडी गोइंका जो यूनिवर्सिटी है, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है आपकी। एक और थी, वह कौन सी थी यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है। और एक थी आपकी वह क्या नाम था उसका, अंकल नहीं अनसल एंड आपकी कौन सी थी, अनसल यूनिवर्सिटी। जीडी गोइंका और एक अनसल यूनिवर्सिटी है आपकी, ये भी आपकी कहाँ पर है, ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। जीडी से क्या बनेगा गुड, जीडी से क्या बनेगा गुड। पर बच्चों को गुड बोलने का अधिकार किसका है, सिर्फ गुरु का। गुरु ही तो बोलता है वेरी गुड बेटा वेरी गुड, कल के टेस्ट में और भी अच्छे नंबर लेके आना, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, तेरे सारे यानी गुड, यानी जीडी गोइंका भी कहाँ पर आपकी गुरुग्राम के अंदर है। अनसल अंकल, ठीक है। और गुरु क्या है, गुरु अपने अंकल के समान होता है, होता है कौन, हरियाणा का गुरु पावा, अंकल का समान का पावा, यानी कि अंकल समान होता है। ये आपकी गुरुग्राम की सारी यूनिवर्सिटी है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गई होंगी। दोबारा से एक बार रिवाइज करें। देखो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा करनी है देश की नेशनल लेवल पर, तो कौन जहां पर सबसे बड़े गुरु बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर। कब 2013 यानी कि जब आपकी टीनेजिंग अवस्था शुरू हुई उसी टाइम से 2013 के अंदर, ठीक है। बिनोला नाम की जगह हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी यानी स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी जहां पर वह को राष्ट्रीय लेवल की रक्षा की खुल रही है, तो यहीं पर स्टेट लेवल की खोलेंगे गुरुग्राम के अंदर। कंकरोला नाम की जगह। जीडी गोइंका गुड बोलने का अधिकार किसका, गुरु का है, तो जीडी गोइंका। और अंकल यूनिवर्सिटी, तो अंकल लग मर जाने में छोरी 18 की, तो अंकल लग मर जाने मेरी एज 18 की, ठीक से, यानी कि ये हो जाएगी भाई गुरुग्राम की लिपट गई, सोनीपत की लिपट गई। अब आगे चलते हैं, चले भाई चलो उठ जाओ सारे जने चलो। मैं स्कूल में आया करता तुम्हारा फिजिक्स वाला मास्टर कहा करता कि चले अब आगे चले, फिर मैंने कह दिया करता चलो भाई सारे जने उठ लो, चलो सर बोला मजा आया करता। कॉमेडी नंबर 1 बैच में कितनी क्लास में रहना चाहिए पूरी हो जाएगी मित्र भाई, देख ले अभी कितनी क्लासों के अंदर हो जाएगी। 3 बंदो छोटू राम मूर्त आगे आओगी भाई, यूनिक बॉय आगे आओगी, टेंशन ना ले, हम लिख के दे रहे हम छोटू राम वाली भी भाई। देख लो यार अभी 35 क्लास हुई हैं, 5 एक क्लास और लग गई पुराना में, ऊपर भी लग जा मोटा 40 क्लासों में तो हो जानी चाहिए पूरी। देखो भाई हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, बताओ भाई हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की। उससे पहले हरियाणा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसका मतलब ये समझो। तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, कुरुक्षेत्र। अब आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर क्या है, मेनली कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वही तो सबसे पुराना युद्ध है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी भी कौन सी हो जाएगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही सबसे पुरानी हो जाएगी। यानी कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा महाभारत का युद्ध था, तो कुरुक्षेत्र जगह तो बहुत पुरानी भाई हरियाणा के अंदर। तो पहली जो यूनिवर्सिटी भी हमने कहाँ पर खोली, कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या भी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी खोली थी, तो आपके ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है, जहाँ पर क्या हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी खोली थी। कब खोली थी, 1956 के अंदर आपकी खुली थी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। देखो अब और इससे रिलेटेड क्या चीज, देखो 56 से बनेगा आपका छपना, ये डेट याद रखना, 56 से बनेगा आपका छपना, जो कि क्या हरियाणा के इतिहास के अंदर आपकी छपकी, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। ये देखो डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया, जिनकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं आपको मना कर देता हूँ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था, इस यूनिवर्सिटी का आपका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो कौन, देखो अब जिस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुली 1956 के आसपास, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई, उस टाइम अपने देश के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने क्या है इस यूनिवर्सिटी का आपका उद्घाटन कराया था, कि इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखो यार यूनिवर्सिटी के संचालक कौन होते हैं, या तो आपके राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है राज्यपाल या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जी कौन थे उस टाइम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हमने नाम लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिकाएं कौन सी है भाई, पत्रिकाएं कौन सी आपकी, एक तो देखो मैंने जब स्पेशल आपको अखबार पत्रिकाएं करवाई थी उस टाइम नहीं करवाई थी, कैरियर 360, मैं अपने कैरियर को आप 360 डिग्री पर क्या है रोटेट करके, मतलब 360 का मतलब चारों दिशाओं के अंदर अपना कैरियर अच्छा कर सकते हो, यानी कि कैरियर 360 की आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिका है, एग्जाम के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जितनी भी कलाकारी सीखोगे, कला निधि यानी कि कला का खजाना भी कहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे डांस वगैरह या और प्रोग्राम सीखोगे, तो कला निधि भी कहाँ पर आपकी कुरुक्षेत्र जो
यूनिवर्सिटी उसी के अंदर है। इसके अलावा एक प्रश्न ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि पंजाब के किस राज्यपाल की सपनों की यूनिवर्सिटी थी, मतलब कि पंजाब के किस राज्यपाल ने ये सपना देखा था मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है स्थापित करूंगा। इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाता है तो श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह भाई लिख देता हूं मैं, श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह कौन थे आपके पंजाब के राज्यपाल इनके क्या है राज्यपाल, इनके की सपनों की यूनिवर्सिटी भाई, सपनों की यूनिवर्सिटी भाई। इन्होंने इस चीज का सपना देखा था कि मैं इस टाइप की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं। तो कौन थे पंजाब के राज्यपाल थे, कौन थे श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह। इन्होंने इस चीज का सपना देखा था। नारायण यानी कि भगवान विष्णु की बात होने लग रही, साक्षात भगवान विष्णु जो सपना देखते हैं वो सपना तो पूरा हो जाता है। तो इन्होंने भी क्या चंद्रशेखर नारायण सिंह ने क्या अपना सपना देखा कि भाई इस टाइप से क्या देश की मैं मतलब कि हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो किसी ने पंजाब के राज्यपाल थे, इन्होंने अपना सपना देखा था भाई, ठीक है। इसके अलावा देश का पहला वेलोड्रम, देश का क्या है, देश का पहला वेलोड्रम कहां पर है, देश का पहला वेलोड्रम। अब ये वेलोड्रम क्या चीज है मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता मिलेगा, ठीक है। देश का पहला वेलोड्रम है क्या चीज नहीं पता मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, साइकिल खेल परिसर का स्टेडियम, ठीक है। समझाता हूँ साइकिल खेल परिसर स्टेडियम क्या होता है आपका, साइकिल खेल परिसर स्टेडियम यानी कि क्या है, आप देखो जो भी खेल होंगे ना मतलब स्पेशल साइकिल के गेम्स के लिए अलग से खेल स्टेडियम बनाएगा। वो कहां पर बनाएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनाएगा। बस साइकिल से जैसे जो भी खेल हो, साइकिल को ऐसे चलाते हैं उठा के, स्लो साइकिल रेस होती है, साइकिल को ऐसे गोल गोल फिरकी के अंदर भी घुमाते हैं, ठीक। तो इस टाइप का जो पहला जो वेलोड्रम है आपका साइकिल खेल परिसर स्टेडियम है, ये भी आपका कहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपका हुआ था। अब साइकिल के क्या पहिए गोल होते हैं, महाभारत के युद्ध के अंदर भी क्या थे, गोल गोल पहिए थे रथों के, उनको भी गोल गोल घुमाया था। यानी कि देश का पहला वेलोड्रम कहां पर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुला था। हरियाणा की क्या है, हरियाणा की इसके अलावा हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी, ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, वो भी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसको A+ ग्रेड से पहली बार आपका सम्मानित किया गया था क्योंकि सबसे पुरानी है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, आपने देखी हुई पुरानी वीडियो मेरी, पुरानी की अभी शायद अभी इस महीने भी करी थी, ठीक है। आप लोगों ने देखा हुआ मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, दो यूनिवर्सिटियों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने से एडवर्टाइजमेंट करवाते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है भाई। यहाँ पर भाई हमारे यहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं बोलिया था ना कई जने अंदर आकर था फेक से ऑनलाइन डिग्री को कर मिले बुकागा में भी आ रहा है भाई, ठीक है। हरियाणा की क्या पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हरियाणा की कौन सी है, हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब पहली बार क्या मतलब कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि क्या ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों को भाई डायरेक्ट जरूरी नहीं आप ऑफलाइन ही एडमिशन लो, आपके पास टाइम नहीं, आप साथ के साथ कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑनलाइन ही परीक्षाएं होंगी, सारा सौदा ऑनलाइन और डिग्री मिल जाएगी। कहीं पर ये नहीं लिखा आएगा कि भाई ऑनलाइन डिग्री है या ये ऑफलाइन, ठीक है। वही जो ऑफलाइन की होती है। This is Baby Now and this is BB Now. मतलब Big Basket Now, delivering in 10 minutes. इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी भाई, इसकी शुरुआत किस विभाग से हुई थी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे, संस्कृत विभाग से, क्या है, संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। किससे, संस्कृत विभाग से आपकी शुरुआत हुई थी, किसकी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जो जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं होता, जैसे अभी होता है आपका साइंस डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये और कोई सा डिपार्टमेंट आर्ट्स ब्लॉक है, तो संस्कृत डिपार्टमेंट से क्या आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एलकेजी क्लास से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, एलकेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने वाला फर्स्ट विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड याद रखनी है भाई, और चीजें अगले पेज पे पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज करो। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के इतिहास के अंदर छप गई 1956 के अंदर, कौन सी थी, कुरुक्षेत्र सबसे पुराना है, तो कुरुक्षेत्र
प्रसाद जी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। पत्रिकाएं कौन सी? कैरियर 360 डिग्री के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो, और कलानिधि, ठीक है। और किसके सपनों की यूनिवर्सिटी थी? तो पंजाब के राज्यपाल कौन थे? श्री चंद्रशेखर नारायण जी, उनके सपनों की यूनिवर्सिटी थी। देश का पहला वेलोड्रम, ठीक है, वेलोड्रम आपका जहां पर साइकिल खेल परिसर स्टेडियम होता है, वो आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी है। संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, और LKG से PG तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा देने वाली क्या है? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इतने फैक्टर आपको याद रखने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, याद हो गए? सर सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना भी कुरुक्षेत्र, हाँ हुई थी। मैं बताने तो लग रहा हूँ, अगले पन्ने पर करती हूँ। चलो यहीं पर लिख देता हूँ। देखो एक और सरस्वती, सरस्वती क्या था? यो किया था सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना भी आपकी कहां पर हुई थी? ये भी आपकी कहां पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है भाई, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। सरस्वती नदी के ऊपर मतलब स्पेशल शोध करना, भाई सरस्वती नदी कैसे गायब हुई, कैसे इसका पानी आता सारा सोचा, तो उसकी स्थापना भी कहां पर? आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी भाई। इसके अलावा लूर नृत्य को संरक्षित करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी आपकी? लूर नृत्य को संरक्षित करने वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी आपकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये सारे फैक्टर आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड याद रखने, और इससे पर कोई फैक्टर नहीं है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, ठीक है। चीजें याद होगी। सर प्लीज होम टूर दो। क्यों दो होम टूर? सर आज तो आप नहा कर आए हो डॉक्टर विक्की ने। भाई रोज ही नहा के आऊँ, आज बाल कटवा के आ रहा हूँ, जैतून लागू। और देखो अगला प्रश्न क्या है आपका? आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ भाई। आयुष और अनुसंधान विश्वविद्यालय, आयुष का मतलब जो कि पुरानी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे जो इलाज करता है, आयुष एवं अनुसंधान। अब पुरानी जड़ी बूटियों से इलाज किस टाइम होता था? महाभारत के टाइम पर होता था। और महाभारत का टाइम कहां पर था? कुरुक्षेत्र के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। तो आयुष और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे रखोगे? देखो सिंपल सी चीज है भाई, आयुष का मतलब जो पुरानी जो औषधियों से इलाज करते थे, और औषधियों से इलाज कहां पर होता था? आपका महाभारत के काल के दौरान होता था, यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? आयुष और आपका अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो क्या आपका हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी? कैशलेस, जहां पर कैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करने लग रही है, ऑनलाइन कोर्स देने लग रही, तो फीस भी तो ऑनलाइन कटेगी। यानी कैशलेस मतलब नगद कैश की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करो। तो पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी क्या हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट याद रह जाए, घुमा के पूछ ले पर्सन तो आप कंफ्यूजन हो, इसलिए पर्सन बना के लेके आया था। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका? हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा? अभी अच्छे लेवल का प्रश्न आया। अभी तक आपने पढ़े हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, फूल जैसी महिलाएं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। दूसरा अब हमने पढ़ा था आपका हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो 1956 के अंदर कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी और पहली यूनिवर्सिटी के अंदर भगत फूल सिंह, तो 2006 में पढ़ा था। अब हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय मतलब पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी? हरियाणा की पहली, ये प्रश्न पूछा है। अब तो बहुत सारी खुल चुकी है, ठीक है, लेकिन पहली पूछी में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, मार्कंडेश्वर, देवीलाल या चौधरी छोटूराम? बताओ हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? शाबाश 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 यार, इसके तो एक आधी बार कितने गाड़ी गुड्डी में जावा रेडियो का में भी आवाज आ जाए है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मौलाना अंबाला, ठीक है। देखो नाम के अंदर देखो, इसके अंदर वो है
टूने अलग है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भाई। मार्कंडेश्वर, कंडेश्वर से क्या बनेगा कांड, मार्कंडेश्वर से कांड बन गया भाई कांड। जितने भी कर्म कांड होते हैं कहाँ पर होते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? पैसा पकाओ, सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। पैसा पकाओ, डिग्री ले लो, पैसा पकाओ, कॉलेज में एक भी दिन ना जाओ तो भी सारी हाजिरी लगी पाओगे, ठीक है। यानी जितने भी कांड होंगे, कांडेश्वर, कांडेश्वर नाम है टेक दिया, कांड कांड होने वाले, तो जितने भी कांड होंगे सारे के सारे कहां पर होंगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे। तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, बनते ही कांड होने शुरू हो गए। यानी महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है कि आपकी हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार है कहां पर? आपको मैंने बताया मौलाना नाम की जगह है। मौलाना नाम की जगह कहां पर? मौलाना अंबाला। देखो टून, देखो राइमिंग कितनी अच्छी बना है, मौलाना अंबाला। मौलाना अंबाला के अंदर क्या है? आपकी हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? इसकी स्थापना साल 2009 के अंदर हुई थी, ठीक है। साल भी नको था, नो 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 नो, स्थापना मत करो इसकी, कांड होंगे, कांड होंगे, नो नो नो, मत करो इसकी स्थापना। लेकिन नहीं माने, कर दी स्थापना, फिर हुए ना कांड बहुत सारे, ठीक है। तो यानी क्या कांडेश्वर यानी कि कांड होना। कांड कहां पर? प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, ठीक है। मौलाना अंबाला स्थापना 2009 के अंदर भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सी है? हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां खोला गया था? अभी अभी ने एक पढ़ी थी हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी कहां पर थी? सोनीपत के अंदर थी। अब बात होने लग रही पहला लॉ कॉलेज। कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर फर्क होता है। अब आपको समझाता हूं फर्क क्या है। कॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉलेज को हिंदी में बोलते हैं महाविद्यालय। जैसे इसाराड़ा गवर्नमेंट कॉलेज, इसका नाम है राजकीय महाविद्यालय इसार, ठीक है। यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है आपका विश्वविद्यालय। क्या था आपका? विश्वविद्यालय, जो कि यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फेमस है विश्वविद्यालय। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपने जो पहले पढ़ा था पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी, अब विश्वविद्यालय पढ़ा जो कि सोनीपत के अंदर है। कौन सी थी? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब पहला कॉलेज, लॉ कॉलेज कहां पर खुला था, यानी महाविद्यालय कहां पर खुला था? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। दोनों के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आने लग रहा है। तो पहला लॉ कॉलेज कहां पर? अब पहली बार आप देखो लॉ कॉलेज की स्थापना करने लग रहे हो तो कहां पर स्थापित करोगे? जहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट है। अब देखो पहली लॉ यूनिवर्सिटी आपने कहां पर? जहां पर महिलाएं हैं, तो यूनिवर्सिटी तो खोल दी महिलाओं के लिए सोनीपत के अंदर। लॉ कॉलेज कहां पर? यानी कानून की जरूरत कहां पर पड़ेगी? जहां पर क्या सारे के सारे डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस है। सभी डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो यानी कि लॉ कॉलेज यानी कि कानून के लिए जो कॉलेज की जरूरत कहां पर पड़ेगी? आपकी पंचकुला के अंदर। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पंचकुला के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है आपके, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, उन सब के हेड ऑफिस कहां पर है? उन सब के हेड ऑफिस आपके पंचकुला के अंदर है। कोई सब एचएसएससी हो गया, एचएसएससी का हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर, एचपीएससी होगा, सारों के हेड ऑफिस कहां पर? पंचकुला के अंदर है। तो वहां पर एक लॉ कॉलेज की जरूरत पड़ी, कानून के कॉलेज की जरूरत है। यूनिवर्सिटी कहां पर? आपके सोनीपत के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस लग गया पता? आगे चले, चलो भाई। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहां पर खोला गया बताओ भाई? हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की बात होने लग रही। पहला संस्कृत डिपार्टमेंट कहां पर था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर था। मैंने बताया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हुई थी? संस्कृत डिपार्टमेंट से हुई थी। अब पूछने लग रहा है हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जोन सिक्की का क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। ये वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी ना, रामायण लिखी होगी। चार्टन की तरफ से राम राम भाई। दिल्ली पुलिस के लिए जीके क्लास का स्टार्ट कब से करोगे भाई? जैसे ही मैंने आपको हर रोज बताता हूँ
सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, ठीक है। मेरा तो सिद्धांत ये है जो कर तो करके PhD तक करने लग जाए, 30 साल के बूढ़े हो जाना, 30 साल के बूढ़े। समाज के अंदर वैल्यू किसकी होती है? जॉब वाले की, ठीक है। कोई जॉब बिना तो कोई किसी मतलब पैसे कमाता हो, कहने बच्चे प्राइवेट लगे रहो लेकिन पैसे कमाता हो, पैसे भी ये नहीं है 10,000 रुपये तनख्वाह ले प्राइवेट में उसकी वैल्यू नो, तब तक लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेता हो प्राइवेट के अंदर भी उसकी वैल्यू हो, सरकारी के अंदर जो ग्रुप डी उसकी भी वैल्यू तो दे रहे हैं। तो भाई जे तुम PhD कर रहे हो वैल्यू तारी जीरो जब तक तुम 1 रुपया नहीं कमाते, जीरो से किसी बजा के पूछ लो, कहीं जाओ मैं PhD कर रहा हूँ, फिर क्या करा भाई कि मेरा रुपया कमाओ है ना भाई, रिपीट तो करा करी रहा PhD पूछ के तेरे लिए PhD की डिग्री ना कोई कौन पूछा भाई ये डिग्री। मैं तरती बताऊँ यार, मैं जित कॉलेज में आया ना, जित मेरा ये सारा एजुकेशन सिस्टम में समझ में आ गया, सारा सोता फेक है यार। तामू देखोगे ना ये बात मैं बताऊं भाई, अगर कोई नया बंदा अगर वो सोचे ना भाई जिसने जाना है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है भाई, जिसको जाना ही गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है भाई, कभी भी BSc मत कर लेना भाई, BSc या BCom कभी भी मत करना ना करियो। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है सीधी BA करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोई ना तो ये पूछता तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, सिर्फ नॉर्मल 60% नंबर चाहिए होते मिनिमम कहीं पर भी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 60% नंबर हो बस, कोई ना कोई पूछे BSc करे BCom करे, BA सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, चाहे मोल के लिए आओ वो भी चल जाए, कोई झंझट नहीं। 3 साल इन्हों खराब इन्हों जाओगे, डेली क्लास लगानी पड़ेगी। मना करी थी BSc 9 बजे जाया करती, 3:30 बजे छुट्टी आया करती, सारी प्रैक्टिकल आए, अब तक 4 प्रैक्टिकल रैंड बैंड सैंड मेरा निके के सांग होया करता, नो महसूस होया करता। 3 साल जीवन के खराब हुए हैं, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ है। जब हमने जाना है मास्टर बनना है, तब हमने साइंस का मास्टर बनना है, क्या और का मास्टर बनना है। अगर मास्टर बनना है सरकारी तो ये चीज़ करियो, वरना बेसन छोड़ दियो, कोई फायदा है, कोई टेम खराब है ना। MSc करने के कोई फायदे ना, B.Ed करने के ना, और ये सारे फायदे जितने अगर हमने टीचिंग लाइन में जाना है तो। अगर टीचिंग लाइन में नहीं जाना तो इस फील्ड के अंदर घुसना ही मत, यहाँ पर आ जाना, ठीक है। और अपना BA करते हुए 3 साल अच्छी तैयारी करके अपना सीधा नौकरी के अंदर डाक मारना, ठीक है भाई। टाइम खराब है, यकीन ना हो करके देख लेना, ठोकर लग जाएगी पता लग जाएगा। अब देखो भाई, तो पहले जो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर खुला था? अब देखो जो संस्कृत भाषा वो पंजाबी भाषा की तरह मुंदड़ी नाए उड़े नाए उड़े नाए उड़े, प्यार दिन कर दे गबरू धना तन कर दे गबरू तन 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 गबरे। तो यानी कि मुंदड़ी बनाए उड़े, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा का पहला क्या संस्कृत यूनिवर्सिटी, यानी संस्कृत पंजाबी भाषा अपना खाता तो समझ रहे संस्कृत जैसी है ना, तो अपना संस्कृत समझ में आती ना पंजाबी आती, यानी कि संस्कृत भाषा मुंदड़ी बनाए उड़े, ठीक है। यानी कि क्या संस्कृत भाषा अगर आप लोग समझना चाहो मतलब कि है तो इजी समझ सकते हो, आसानी से सब कुछ कर सकते हो। मान लो कोई जना अगर संस्कृत में बोल देना तारा मुंदा मुँह लागा, मुंदा मतलब मुँह का बड़ा लागो तो हम कटक देसी, ठीक है। यानी कि मुंदड़ी के अंदर क्या पहला आपका संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी है कहाँ पर? आपका कैथल के अंदर भाई, हरियाणा के कैथल के अंदर आपका मुंदड़ी है। और यहीं पर क्या, यहीं पर आपका हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि साल आपका 2016 के अंदर आपका स्थापित हुआ था। 16 साल 2016 संस्कृत पटपट हो गया मैं बोला, ठीक है। साल 2016 संस्कृत पटपट हो गया मैं बोला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट, जो सिंपल सा डायरेक्ट याद रहेगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपका मुंदड़ी के अंदर है। कहाँ पर? कैथल 2016 पटपट हो गया मैं बोला। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये अब आ गया इंपॉर्टेंट पर्सन भाई, आपकी HAU CCHAU, हमारी सारा HAU है यार, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? साल पूछा गया 1975, 65, 60 या 70 ये साल। एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का याद रखना है, एक आपको वो कौन सी थी वह भगत फूल सिंह महिलाड़ा के याद रखना है। किसका गया? यश छिल्लर 40 रुपए भुगतान। सर आज मेरा बर्थडे है, कैमरे में देख कर बोल दो हैप्पी बर्थडे भाई यश छिल्लर। छीन दिया सारा सौदा ना, छोड़िए ना, कहे ना भी। वेरी गुड भाई, 1975 का हो गई गलत है भाई। देखो मैंने क्या बताया, एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपको स्थापना डेट याद रखनी है 1956 भारत की हरियाणा के इतिहास के अंदर छपकी। दूसरी आपको याद रखनी है भगत फूल सिंह 2006। तीसरी याद रखनी चौधरी चरण सिंह 1970 के अंदर भाई, ऑप्शन नंबर आपका टिकट जो 1970 के अंदर क्या आपकी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के आपकी स्थापना हुई थी। हिसार शहर HAU का चौथा गेट, वो उड़ करे जाऊं वेट तेरा रोज रोज मैं,
ठीक है भाई। तो 1970 के अंदर क्या आपके चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU की आपकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। HAU है कहां पर आपकी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, क्योंकि हिसार के अंदर देखो सार का उल्टा क्या बनेगा जार, ठीक है। जार सबसे ज्यादा हिसार के अंदर पाए जाते हैं और हिसार जारी मारने के लिए HAU के गेट नंबर 4 का प्रयोग करते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, क्योंकि HAU के गेट नंबर 4 के सामने जवाहर नगर है। और जितनी भी मान लो मादाएं हैं लाइक आसपास के डिस्ट्रिक्टों से हिसार के अंदर पढ़ने आती है, हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या HAU यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक आसपास के डिस्ट्रिक्ट भिवानी हो गया, भिवानी खासकर एक फतेहाबाद, ठीक है। यहाँ के फतेहाबाद और भिवानी के मैक्सिमम से हिसार के अंदर आते पढ़ने के लिए। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज सबसे ज़्यादा जाना माना कॉलेजों के अंदर शुमार है, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे आते पढ़ने के लिए और HAU के अंदर आते हैं। वो सारे के सारे बच्चे उसके सामने जो जवाहर नगर है उसके अंदर किराए पर मकान ले रहते हैं, ठीक है। खासकर माताएं, और वो माताएं सारी की सारी क्या फिर जैसे उनको पता है, उनको देखो उनके कोई रोक टोक तो है नहीं भाई, घर पर तो है, घराड़े हैं, डंडा हमारे बाहर लिखड़ा छोरी गड्ढे तोड़ांगे, लेकिन यहाँ पर क्या कोई रोक टोक नहीं भाई। तो माताएं हैं शाम को इवनिंग वॉक पे निकलती हैं भाई, ठीक है। HAU के अंदर लोअर टी शर्टों के अंदर अपने आराम से ऐसे जेब के अंदर कानों के अंदर डांट डाल के, ठीक है, आराम से पीछे पीछे जार जाते फिर जारी मारने, ठीक है। उनको पता होता है कि डेली महिलाएं आनी है इवनिंग के टाइम पर इवनिंग वॉक के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे जार गेट नंबर 4 पर वेट करते हैं ऐसे खड़े होके, हाँ भाई कौन सी सुंदरी आएगी, जो जिसको कौन सी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है उसके पीछे पीछे वो लेता है। वहाँ पर पहले ऐसे मतलब कि सुन लो नो कोनी नो बाट देखी जाए, नो खड़े खड़े जो एयरपोर्ट पर खड़े नहीं, कोई कैंडिडेट आवा क्लाइंट आ नो खड़े रहेंगे, ठीक है। जोन सी आई नो दिखी ओ भैया बढ़िया है भाई, बहुत सुथरी है भाई, चलो पीछे पीछे उसका पासा पैसा फिर नो हांडी जाए डक 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 डक। एक बार तो मैं देखा भाई, एक दिन मैं जा रहा था मेरा दोस्त का गेल, तो एक दिन देखा भाई जो आराम थे भाई नो बैठे थे हम तो एक जगह, दो छोरी जाम थी नो इस तरफ तो जो नो दो रास्ते हैं ये नो फुटपाथ पर हंडे अगर लोग यो फुटपाथ एक यो फुटपाथ एक अरे बीच में ये नो लाइन सी होगी, ठीक है। जो आमाड़े बैठे थे कितने एक पार्क सामा मेरा दोस्त, तो आड़ तो जो दो माताएं जाओ थी नो कट्ठी कट 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 आड़ तब 4-5 गुंगर थे भाई 4-5, ठीक है। मेरे बटे ने दिखी माता आड़ तू जान दी कटक देसी इस बीच में डिवाइडर पार करके भाई साहब आड़ गए चारों अंगोछा लपेट के नो जमान ऊपर चढ़ने ना नो चलना भाई। आखिरी में बेचारी माताएं उड़ा गेट के ऊपर जाके गड़ा का दौरा रुकी पानी पीने खातर ये टपजिया काके जमाए नहीं रुके भाई, देख तो जमाए सारा होके चलने लगे फिर तो जमाए से बुंडी जारी मारो भाई, जमानो तकड़े प्रो लेवल के जारते हो उनका खातर सब्सक्रिप्शन लेना पड़े इस लेवल की जारी करते हो। अरे थोड़ी बहुत ही सारा हिसाब सर की जारी मारो वहाँ ठीक हो, जमानो गहरी जारी अगर तुमने जारी मारनी हो ना भाई बेस्ट लोकेशन है बता देता हूँ धरती, ठीक है। सिखाऊंगा बड़ा कालक तो चौधरी चरण सिंह आपका 1970 के अंदर क्या देखो 70 से होगा आपका सताना, ठीक है। कहां पर आपको सताया जाने लग रहा है HAU के अंदर, आपको दिखा के अच्छे सीन आपको सताया जाने लग रहे हैं, ठीक है। 1970 के अंदर भाई इतना रुका हुआ है मास्टर भी जाने मारने सर, कुछ लड़कियां भी जारी मारने जाती, जाओ भाई खूब जाओ भाई सारे डाल गया। अरे मैं और चीजें तो आड़े वो एक्सप्लेन कर कौन सकता नहीं, मैं बताती और भी अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर देता। देखो भाई इसके अलावा इसका पुराना नाम क्या था भाई आपका जो HAU है HAU इसका पुराना नाम क्या था, इसका ओल्ड नेम क्या था, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसका क्या था आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट था ना, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्या है इसका पुराना नाम था भाई विश्वविद्यालय, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्या है मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार है। इतने सारे जो उनके किले हैं जितने तारे पूरे खानदान में कौन पाए इतने किले हैं HAU के, ठीक है। तो आपके क्या है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसके पहले कुलपति कौन था, फर्स्ट कुलपति यानी फर्स्ट जो VC हो ना, फर्स्ट VC बोलते हैं जिसकी वाइट था आपका, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है, आज तक तो आया नहीं। तो कौन थे श्री AL फ्लेचर, श्री क्या थे आपके AL आपके फ्लेचर, AL फ्लेचर क्या है इसके आपके पहले कुलपति होते थे फ्लेचर, ठीक है। वो फ्लेच रहा था बहनों, मतलब कि सारे जने हान के गए फ्लेच रहा था, तो AL फ्लेचर क्या है वो आपके कहते हैं HAU के पहले कुलपति थे। इसके अलावा 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है आपका HAU, क्या आपका 5 मेगावाट का फर्स्ट सोलर प्लांट लगाने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी, सोलर प्लांट लगाने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन
सी बन गई है आपकी कुरुक्षेत्र, ओ सॉरी या HCU या बन गई है भाई। अब देखो इसको कहते हैं, देखो 5 मेगावाट को अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको जगह भी तो चाहिए, प्लेटें लगाने के लिए सोलर वाली प्लेट लगाओगे तो उसको लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए, ठीक है। जगह आपको कहां पर मिली, जहां पर अब जगह ज्यादा कहां पर है आपकी HCU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहीं पर तो सबसे ज्यादा जगह मैंने बताया ना कितने सारे तो किले हैं भाई इनके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या सबसे पहला आपका जो सोलर पावर प्लांट था आपका 5 मेगावाट को आपका लगाया गया था। इसके अलावा क्या आपका मखाने की खेती करने वाले, मखाने होना समझ लियो, प्रसाद वाले मखाने, पतासे मखाने, नो ये मखाना क्या है, एक जलीय पौधा है, ठीक है। इसकी खेती करने वाली पहली यूनिवर्सिटी भी कौन सी आपकी HCU है। मखाने की खेती, मखाने की खेती, मखाना क्या आपका जलीय पौधा है भाई, क्या आपका जलीय पौधा, नो ना समझ लियो कि मखाना कोई वो वाला है प्रसाद वाला मखाना, नो जलीय पौधे की जो खेती करने वाली यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, खेती। अरे खेती से किसी चीज की सारी HCU का मैं वो है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अंगूर से शराब बनाने की विधि, इसकी लॉन्च, इसकी खोज भी किसने करी थी, अंगूर से शराब बनाने की विधि, ये भी आपकी HCU से हुई थी। अंगूर से शराब बनाने की विधि, शराब बनाने की विधि, इसकी खोज भी कहां पर हुई थी, इसकी खोज भी आपकी कहां पर है, HCU के अंदर क्या आपकी अंगूर से शराब बनाने की आपकी विधि है वो तैयार हुई थी। इसके अलावा अरे मैं क्या बताया, जितनी भी खेती से रिलेटेड सारी चीजें सारी आपकी HCU के अंदर। इसके अलावा आपकी एक और चीज थी, वाह ब्रेड ब्रूड बनाया करते उसका, और वाह क्या होया करो फंगसी होया करे, उसका नाम क्या, मशरूम, मशरूम, ठीक है। मशरूम होता है आपका एक तो, ठीक है, मशरूम था, और मशरूम के अलावा थी एक वो चामा गेड़ा करे, वाह अदरक, मशरूम एंड अदरक, मशरूम और अदरक से ब्रेड बनाने की विधि, से ब्रेड बनाने की विधि, ये क्या कहां पर है, HCU के अंदर। HCU का गेट नंबर 4 का मतलब बढ़ोगे ना, बढ़ दिए 4 कदम चालोगे 16 हाथ का कहानी पाई जाएगा। ऑर्गेनिक चीजें, बाजरा के बिस्कुट और बेरनिका के बिस्कुट बनाए रखे, बहुत सारा सांग बांग है, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या था, और था भाई देश का पहला ई-ट्रैक्टर। अब खेती-बाड़ी के अंदर ट्रैक्टर की तो होगी कृषि, तो देश का हरियाणा का दिया, फिर देश का पहला ई-ट्रैक्टर। ई-ट्रैक्टर मतलब तो बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर है। ई-ट्रैक्टर फर्स्ट ई-ट्रैक्टर कहां पर आपका HCU के अंदर आपका बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या चीज आपकी HCU से रिलेटेड, किसान मेले का आयोजन, इधर लिखो, इधर लिख दो क्या, हर साल किसान मेले का आयोजन होता है 2 महीने के अंदर, 1 सितंबर के अंदर और 1 मार्च के अंदर। किसान मेले का आयोजन कहां पर होता है, किसका कह रहा है, किसान मेले का आयोजन कब होता है, किसान मेले का आयोजन आपका, किसान मेले का आयोजन HCU के अंदर होता है, महीना पूछा जाता है आपका मार्च और सितंबर के अंदर, मार्च एंड सितंबर के अंदर क्या आपका किसान मेले का आयोजन होता है हर साल आपका कहां पर, HCU के अंदर भाई। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है HCU से रिलेटेड भाई, ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर आपकी बार बार आपकी पूछी जाती है। और कुछ रहा हो, प्रेजेंट VC कौन है, We made an unskippable ad to tell you that there are amazing offers on Zomato. भाई ठीक है, HSSC इनके जब ऐड करवाऊंगा उसके अंदर ये सारी चीजें करवाऊंगा अलग से, टॉपिक वाइज भाई मैंने चीजें बांटी हुई है, ठीक है, इसलिए मैं चीजें इसके अंदर नहीं करवाने लगेगा। हाँ 1997 में भारतीय कृषि, बिल्कुल बिल्कुल ले लिखवा देता हूँ, इधर जगह नहीं भाई। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा यार, आज तक ही नहीं पूछा कृषि, इसीलिए नहीं करवाया, बाकी लिख लो भाई। अनुसंधान 1997 के अंदर तो भारतीय कृषि अनुसंधान था, और 2016 के अंदर सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान था, इससे सम्मानित हो चुका है ये। 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान से सम्मानित हो चुकी है भाई HCU, इधर लिख देता हूँ सम्मानित, ठीक है, मतलब इससे HCU को अवार्ड मिल चुके हैं। तो 1997 के अंदर तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने अवार्ड दिया था, 2016 के अंदर सरदार पटेल ने, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, वैसे ही बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें याद हो गया HCU से रिलेटेड। मेन चीज स्थापना याद रखना 1970, कृषि से रिलेटेड कोई भी पर्सन आ जाए, कोई बीज से रिलेटेड पर्सन आ जाए, सारे आपके HCU ठोक देना, ठीक है। ओल्ड नेम क्या था, पंजाब कृषि, ठीक है। मशरूम और अदरक से ब्रेड बनाने की विधि, फर्स्ट VC कौन थे, श्री AL फ्लेचर। 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट चाहिए तो क्या है आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और जगह कहां पर आपके HCU के अंदर बहुत ज्यादा। मखाने की खेती हो, अंगूर से शराब बनाने की विधि हो, ई-ट्रैक्टर हो, किसान मेले का आयोजन मार्च सितंबर के अंदर, ये सारी की सारी चीजें कहां पर आपके HCU के अंदर की जाती है। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान और 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान से इसको सम्मानित किया गया था। अगला देखो क्या है, HCU द्वारा औषधीय पौधे
चंद्रशूर की तैयार की गई किस्म कौन सी है भाई? ये एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि एचयू ने भाई एक औषधीय पौधा था चंद्रशूर भाई, इसकी कौन सी किस्म तैयार की थी भाई? HLS4, 6, HKL8, HSL5, बताओ कौन सी किस्म एचयू के द्वारा आपकी तैयार करी गई थी? तो HLS4 भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ है इसलिए मैंने करवा दिया आपको स्पेशल। तो पहला जो आपका एचयू के द्वारा एक औषधीय पौधा था, औषधि का मतलब समझिए जो एज ए मतलब कि बीमारियों के अंदर रेमेडी के रूप में यानी कि उपचार के लिए यूज होती है, ठीक है, यानी कि चंद्रशूर है, चंद्रशूर नाम का जो पौधा होगा आपका, उसकी किस्म कौन सी थी आपकी? HLS4, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, HLS4 भाई, बीमारियों का इलाज करा तो इसके मिलेंगे बड़े बड़े चोर, HLS4, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगी। आगे चलो। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है? बताओ भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी जहां पर भूकंप निगरानी प्रणाली यानी कि भूकंप कब आएगा, कितने सिज्मिक जोन का आएगा, कितना पावरफुल भूकंप आएगा, इस सारी चीज की निगरानी करने के लिए है ये सारी सुविधाएं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू करी? ये प्रश्न आपको पूछेगा, बताओ फटाफट से। क्या यार गला सूख गया? अनिल राणा केडी और ढांडा न्योलीवाला ने कोलैब कर लिया कि कह रहा है करी जाओ, मेरे ना क्या करना है, हाथ से है भाई। काजल शर्मा सर, जारी तो हर जगह मारते हैं बॉयज। कल मैं कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आ रही थी तो वो लड़के पीछे बस स्टैंड तक आए। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको सर, ये गलत बात होती है। लड़कों को समझना चाहिए कि हर जगह गर्ल्स भी होती हैं, उनको भी अपनी पसंदीदा जगह जाना चाहिए। ओ हो, ये तो बड़ी सीरियस बात है। बॉयज तो जारी, इंग्लिश में भी जारी को बॉयज तो जारी हर जगह मारते हैं। सर मैथ की क्लास कब होती? 2 बजे होती है भाई। एंड देखो भाई, तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर करी थी भूकंप निगरानी यानी कि भूकंप के लिए स्पेशल निगरानी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट करेगा था? वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर करेगा था? प्रश्न पूछा गया। तो कौन सा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय आपकी, ठीक है, आपका जो केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र भूकंप का केंद्र ही तो पूछा था। भूकंप का केंद्र कहाँ पर था? तो भूकंप का सेंटर मतलब जहां से मेनली भूकंप उत्पन्न हो रहा था, तो भूकंप का केंद्र कहाँ पर था? तो यही तो प्रश्न पूछा गया। तो भूकंप निगरानी जो प्रणाली है इसकी शुरुआत कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूकंप का केंद्र ही तो पूछा था, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय से क्या भूकंप निगरानी जो आपकी प्रणाली है इसकी आपकी शुरुआत करी गई थी। सिंपल सा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये है कहाँ पर आपका? तो पूछ रहे तो कहाँ पर आपका? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। देखो महेंद्रगढ़ के अंदर आप लोगों को पता बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, ठीक है, आपकी अरावली की पहाड़ियां भी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड पड़ती है, तो सारी पहाड़ियां। अब उन पहाड़ियों की बोझ की वजह से क्या धरती बेचारी कई बार कांप जाती है, तो ये कहाँ पर आपका? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या एमडीयू वाले जारों की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और एमडीयू वाले जारों हो जाओ अलर्ट। एमडीयू वाले तकड़े जा रहे हो भाई, ये एचयू तो ही पार मतलब ये एचयू वाले की में लगा है। एमडीयू भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भाई, इसकी स्थापना कर भाई। ये इतने तकड़े जा रहे हो भाई एमडीयू का, मैं मतलब कि भाई छोड़ी भी रो दे बेचारी भाई, बख्श दे ना मारे जारी, बहुत मोटी जारी मारे भाई, बख्श दे, ठीक है। यानी कि एमडी वाले तो बहुत तकड़े जारों के अंदर शुमार हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ पर? जहाँ पर क्या लड़कियां भी रो देती है, यानी कि रोहतक के अंदर कौन सी आपकी एमडी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ के जार बहुत ही पावरफुल वाले होते हैं, ठीक है। ये गाँव में मैं भी डीयू से हूँ, ठीक है। एमडी के अंदर वो बच्चे थे जो कि डीयू से आते हैं, मैं भी डी हूँ, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ मैं भी स्पेशल, ठीक है। ये कब? 1976 के अंदर, ऑप्शन और आपका डी है 1976। इन अगर कितने नो भी दिखे ना कि माता ना छींक मारती, छी तब भी क्या छींक भी को नहीं आने दो, पहले आकर जारी मारता पाऊंगा। जितने छींकता उनको बता दे कि कहाँ पर जारी मतलब कहाँ पर कौन सी लड़की ने छींक मारी है। इतने तकड़े जा रहे हैं, ठीक है, 1976 के अंदर, ठीक है। मतलब छींक से भी क्या है पहचान कर देते हैं लड़की कौन सी है, ठीक है। तो इतने तकड़े पावरफुल जा रहे हैं भाई। तो आपके एमडीयू वाले जा रहे हैं 1976 के अंदर भाई, इसकी स्थापना हुई थी। तो रील देखी भाई, रील अगर एमडीयू वाले जा रहे हैं। 1976
उसमें तो बन गया मैं ये तकड़े हो भाई, तकड़े बहुत। बिगजे रोटी खा ले। देखो भाई, अब इससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। जो एमडी यूनिवर्सिटी है ना, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या खासियत है भाई, इनका स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है। इनका क्या, एमडी यूनिवर्सिटी का स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, मतलब इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, स्वयं का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है भाई। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय तो होना है भाई। ये भी कहेगा उनको भाई मैं भी डीयू से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, एमडीयू भाई मैं भी डीयू से हूँ। अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे राष्ट्रीय यानी कि दूसरे राज्य की भी बात करने लगे रहे तू, मैं भी डीयू से हूँ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो स्टेडियम वो भी आपका कहाँ पर, आपका एमडीयू के अंदर है भाई। इसके अलावा डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना भी कहाँ पर करी गई, आपकी एमडीयू के अंदर ही की गई। आज तक पूछा नहीं गया